हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सेलेक्ट टू लर्निंग अड्डा में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंस से है। लेंस के आज हम कुछ कंसेप्ट और न्यूमेरिकल सीखेंगे। यहाँ पे आज जो बात होगी पूरी की पूरी न्यूमेरिकल होगी, बट कुछ कंसेप्ट को बता करके, ठीक है। बिना कंसेप्ट के भाई हम एक न्यूमेरिकल तक नहीं कर सकते। मान लीजिए आप पहली बार आए हैं, कभी देखा ही नहीं लेंस, तो लेंस का फॉर्मूला नहीं देगा, क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो पहले नंबर तो अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, मुझे इस क्वेश्चन को सीखना है। प्यारे बंधुओं, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सीखना है। फिर इस क्वेश्चन के तो हम धज्जियाँ उड़ा देंगे। क्या करेंगे, धज्जियाँ उड़ा देंगे। बहुत ही ध्यान से हमारे साथ पेपर मतलब नोट बुक नोट्स ले लो, नोट्स बनाते हुए चलो, पेन ले लो, एक पेपर ले लो, ठीक है। और हमारे साथ जितनी बातें मैं करूं उतनी बातें आप लिखते हुए करते हुए चलो, ठीक है। मज़ा आएगा, ठीक है। और इस बार ये आपका लाइट यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लाइट क्या होने वाला है, कंप्लीट लाइट का पूरा, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिकल हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप पिछले 3 वीडियोज आप देखिए, है ना। वहाँ पे हमारी जो लड़ाई है आर पार की है, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप, है ना, सारे लेक्चर अभी और भी जितने आएंगे, ठीक है, पूरा आप करिए, पूरा करिए, ठीक है। आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छे नंबर, ठीक है। अगर 70 नंबर का पेपर होता है ना, तो उसमें से 65 प्लस रहेगा। अगर आप स्कूल में अगर 30 नंबर मिल जाते हैं आपको, 30, ठीक है, 30 और 65 प्लस 95 आपको साइंस से मिल जाएंगे। और साइंस इतना ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है ना, इससे कुछ ज़्यादा इजी हो नहीं सकता है। बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए प्यारे बच्चों, बात करते हैं, हाउ लेंस देखते हैं, नहीं तो हमारी बातें आगे बढ़ती रहेंगी। चलिए, लेंस अपवर्तन मैंने, है ना, बात किया था ना पिछले वाले लेक्चर में। कुछ उसके न्यूमेरिकल भी हुए थे कि नहीं हुए थे। जैसे थोड़ा देख लेते हैं, ये सब हो गया था आपका, ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में। अब हमें, है ना, इधर आगे लेंस के बारे में थोड़ा समझते हैं। लेंस क्या होता है, ठीक है, थोड़ा सा बात किया था हमने। लेंस क्या होता है भाई, 2 साइड से वक्राकार पृष्ठ होता है। अगर 2 साइड से नहीं हो सकता तो एक साइड से होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस। देखो, एक साइड से समतल भी हो सकता है, एक साइड से ऐसा भी हो सकता है भाई, अंदर की ओर हो सकता है। तो देखो, जो जिनका, है ना, पृष्ठ बाहर की तरफ है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तल। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। और जिनका पृष्ठ अंदर की ओर हो, किधर हो, अंदर की ओर, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं भैया। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। अब आप कहेंगे सर आप कैसे बनाना चाहते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। अवतल, थोड़ा ये मोटा चल रहा है ना, अवतल लेंस है, ठीक है। इसको भी मैं पतला कर देता हूँ, ये लो, हो गया। अब आप कहेंगे आप बताना क्या चाहते हो यहाँ पर। देखिए, हम न्यूमेरिकल आपको सिखाने आए हैं तो सीखना है। उत्तल आपका ऐसे बनता है, ठीक है। 2 बार 3 बार खुद से बनाओ। देखो, मैं अगर 2 बार बना रहा हूँ तो आप 3 बार बनाओ, मैं 4 बार बनाऊँ तो आप एक स्टेप आगे चलो, है ना। उत्तल लेंस ऐसे बनता है, ठीक है। पहले ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अगर हम कोई चीज़, है ना, पहली बार पढ़ते हैं तो कम समझ में आता है। अगर आप यही लेक्चर, है ना, जब दोबारा देखोगे तो अभी देखो, पहले लेक्चर से क्या होता है आपके अंदर, है ना, केवल 40% का कंसेप्ट बिल्डअप हो पाता है। जब आप दूसरी बार देखेंगे 50 जाएगा, जब तीसरी बार देखेंगे यही वीडियो, ठीक है, तो मैं विश्वास दिलाऊं आपको, है ना, 65 से ऊपर नंबर, है ना, उससे ऊपर नंबर, है ना, दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब आप थोड़ा मतलब ऐसे एक एक हफ्ते पर आप इसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। अच्छा, आगे बताइए सर। देखिए, उत्तल लेंस तो आपने समझ लिया होता क्या है। अब इसके अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो आओ देखो, ये आपको ध्यान रखना है। आपका ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, ठीक है। वस्तुएं हमेशा किधर रखी जाती हैं, इधर रखी जाती हैं। तो लेंस से वस्तु तक की दूरी, ये आपका क्या है, वस्तु। क्या है, वस्तु। ये वस्तु हम ए और बी भी मान लेते हैं, हम तो आदमी बना दिए थे एक, ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे शो करते हैं, यू से। और इसका प्रतिबिंब, है ना, एक स्थिति छोड़ करके और हमेशा इधर बनता है, ठीक है।
तो दो लाइटें अगर हम पास करते हैं, ये जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को जहाँ पे काटते हैं वहीं पर आपका क्या बनता है, इमेज। क्या बनता है, इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, v होती है। प्रतिबिंब की दूरी को, प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे शो करते हैं, v से। आपको मैं समझा रहा हूँ किन दूरियों को किससे शो करते हैं बस। और f को किससे शो करते हैं, ये दुनिया जानती है, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी होती है। ध्यान रखना है आप कुछ पॉइंट, काम की बातें, काम की बातें, ठीक है। इधर की दूरी नेगेटिव हमेशा, ठीक है। इधर की दूरी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। आप कहेंगे सर फोकस दूरी तो ऊपर की है। अरे भाई साहब ऊपर की नहीं है, ध्यान रखना है। उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में, ठीक है, फोकस दूरी f का मान है ना हमेशा, हमेशा पॉजिटिव का लेते हैं। अभी अपनी क्लास 10th तक, ठीक है, हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। आप हमारे साथ हो कि नहीं हो यार, अगर हो तो एक बार यस सर लिख के भेज दो आप, अगर नहीं हो तो आओ आप ना, थोड़ा दिमाग को यहाँ पे लगाओ। अगर आपके पास है अवतल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, कौन सा लेंस, बोला करो हमारे साथ। अगर मैं 2 बार बोलूँ तो आप 1 बार और ज़्यादा बोलेंगे। पापा अगर बगल में बैठे हों, या भैया बैठे हों, या सिस्टर बैठे हों, मम्मी बैठे हों, तो उनको आप ये बोल बोल के सुनाओ, मज़ा आएगा। उनको भी कहेंगे हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है, भाई हमारा पढ़ रहा है, ठीक है। अवतल लेंस है तो एफ आपका क्या होगा, ऋणात्मक लेंगे, निगेटिव का लेंगे। यानी कि अगर 2 सेंटीमीटर है तो माइनस का 2 सेंटीमीटर ले लेंगे। बात ये समझ में आया ना। अभी आगे बात होगी तो फिर आप कहेंगे सर नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ समझो, लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्र की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, सूत्र। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/, क्या होता है, u, 1/v माइनस 1/u, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/b माइनस 1/u बराबर कितना, 1/f, ठीक है। ये तब लगाएंगे जब फोकस दूरी निकालना हो, ये तब लगाएंगे जब v निकालना हो या u निकालना हो, ठीक है। v आपका प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी, f क्या होती है, फोकस। क्या होती है, फोकस। एक आपका आता है आवर्धन। क्या आता है, आवर्धन। आवर्धन का मतलब ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में डायरेक्ट गुना होता है, गुना। अगर कहीं लिखा है 2 गुना 3 गुना या घट गया जो भी हो गया, वो वही चीज़ है, 2 गुना यानी कि 2 हो गया। आवर्धन को m से शो करते हैं। ये अनुपात होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई का और वस्तु की ऊंचाई का। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम HI से शो करेंगे, HI/HO। I का मतलब इमेज की हाइट। ये होता है V/U के बराबर। अब खास बातें यहाँ पे समझते हैं। m का मान ध्यान रखना है। अगर m आपका एक टाइप का क्या होता है, गुना, ठीक है। क्या होता है, गुना। अगर बोल दिया गया 4 गुना, अब 4 गुना, अब भाई 4 गुना के आगे पीछे जोड़ा जाएगा प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। अगर बोला गया वास्तविक है, क्या है, वास्तविक, ठीक है। क्या कैसा है, वास्तविक है, तो ध्यान रखना है m की वैल्यू को आपको है ना माइनस कर लेना, निगेटिव लेना है। कैसा लेना है, निगेटिव, ठीक है, निगेटिव लेनी है ना। यानी कि m बराबर -4 ले लेंगे। अगर बोला गया आभासी है, कैसा है, आभासी है, ठीक है, तो m का मान धनात्मक लेना, पॉजिटिव, यानी कि m बराबर +4 लेंगे। बस और कुछ नहीं, आपकी ज़िंदगी आसान है, ठीक है। और उत्तल के लिए मैंने बता दिया, फोकस दूरी प्लस की लेनी है, और अवतल के लिए क्या लेनी है, बोलो, माइनस की लेनी है। चलो एक बार लेंस का सूत्र सुनाओ। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। फिर से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नहीं आया समझ में, फिर से सुनाओ। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। 3 बार अपने मन में बोलो, बोलो बोलो, बोल लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, आवर्धन क्या होती है, यह है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। इसका सिर्फ मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बना है, ठीक है। और ये बताया मैंने, न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे। भाई साहब आगे बढ़ें, बढ़ो बढ़ो सर, अब बढ़ो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन, एक वस्तु है, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, कौन सा लेंस बोला, अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। यानी कि जो वस्तु है ना u 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आपका जो फोकस है ना वो भी कितना है, 30 सेंटीमीटर। बट अवतल में जो दूरियां होती हैं निगेटिव होती है। वस्तु तो हमेशा चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, चाहे उत्तल हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, अवतल लेंस हो, दोनों में हमेशा निगेटिव लेंगे। लेकिन उत्तल के लिए, अवतल के लिए माइनस लेंगे,
कैसा लेंगे, माइनस। अगर उत्तल होता तो यही चीज़ आप क्या लेते, प्लस। आपको कह रहा है परावर्धित, ठीक है, प्रतिविधि नहीं है, ठीक है, परावर्धित है, यानी कि प्रतिबिंब लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की बात कर रहा है, ये थोड़ा गलत लिखा है, ठीक है, यानी कि v की बात कर रहा है वो। आप कहेंगे सर रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमें याद है एक फॉर्मूला 1/b माइनस 1/u बराबर कितना, 1/f, ठीक है, मान रखो खटाखट। v हमें चाहिए, u का मान -30 है, प्लस का हो जाएगा 1/30 बराबर f का मान 30, ये घट जाएंगे भाई, 0 आ गया इधर, तो 1/b बराबर क्या आया, 0, 1/b बराबर क्या आया, 0, पलट दो इसे, तो पलटोगे तो 0 नीचे चला जाएगा, और 1/0 का मान होता है अनंत। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। चलो फिर से देखो एक बार, आपका वस्तु के बारे में कितने दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है वो इसी फोकस जहाँ पे है ना वहीं पे वस्तु है, यानी कि फोकस दूरी भी कितनी होगी, 30। अवतल लेंस है इसलिए माइनस लिया, यू तो आपको हमेशा क्या लेना है, माइनस का लेना है, वी निकालना है, तो आप लगाएंगे क्या, लेंस के सूत्र से, या यहाँ पे लिख लेना लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो 1/b माइनस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f, बढ़िया से लिख दूँ, ये लो लिख देता हूँ थोड़ा सा, लो भाई साहब, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/ क्या होता है, f, मान रख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का रखेंगे ये मान, तो ये आपका माइनस माइनस 2 बार होंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ये 0 आ गया, पलट दो इसे, पलट पलट पलट, मूवी वाला सीन नहीं है पलट, ये यहाँ पे क्वेश्चन वाला है, पलट दो, यहाँ पे नीचे क्या है 1, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा और 0 नीचे, ये, और जब 0 से 1 में डिवाइड होगा तो कितना आएगा, अनंत। वाह सर, तालियां। आगे बात करते हैं आपसे, एक आपके पास है ना भाई, तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता निकालिए। देखिए क्षमता के बारे में आपको मैंने बताया नहीं, तो ध्यान रखेंगे जो क्षमता होती है ना, वैसे आपके सिलेबस से इस बार कटा हुआ है कोरोना काल में, ठीक है। तो क्षमता चलो बता दे रहा हूँ, क्षमता जो होता है ना, P से डिनोट करते हैं, ये फोकस दूरी होती है 1/f, ठीक है। f अगर मीटर में है, क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी लेंस कितना प्रकाश किरणों को बटोरती है या मोड़ती है, ठीक है। फैलाने या मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता। ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको फोकस दूरी है ना सेंटीमीटर में पता है तो आप 100/f कर देंगे, ये आप किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में यूज करना है, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले हैं, इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। अगर आपका है ना उत्तल लेंस होगा तो P की वैल्यू पॉजिटिव की होगी, ठीक है, किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। अवतल के लिए समझदार हैं आप, माइनस का होगा। यहाँ पे कौन सा लेंस बोला है, देखो ध्यान से, अवतल लेंस बोला है, ठीक है, अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। अच्छा, तो भाई फोकस दूरी 2 मीटर है, तो मीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, f बराबर कितना, 2 मीटर, तो P बराबर 1/f, किस में होना चाहिए, मीटर में सर, 1/2 डायोप्टर, और हाफ का मतलब 0.5 d। लेकिन एक बात ध्यान रखना है आप, P की वैल्यू को हमेशा चिन्ह के साथ लिखते हैं, किसके साथ, चिन्ह के साथ। प्लस का आया तो प्लस का d, इसका मतलब एक मिनट सॉरी भाई, अवतल लेंस है ना तो फोकस दूरी माइनस की होगी, तो यहाँ पे माइनस का रखेंगे, -2, ये आपको कैसा मिलेगा, माइनस का मिलेगा, जे चक्कर है सर, ठीक है। आ जाए, ये आपका माइनस का आ गया, तो यानी कि कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कभी कभी है ना आपको जब क्षमता दे देगा प्लस या माइनस के साथ तो फोकस दूरी पूछेगा, और ये भी पूछेगा कौन सा लेंस है। अगर क्षमता प्लस का है तो उत्तल लेंस है, अगर माइनस का है तो अवतल लेंस है। और नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है कोई उत्तल लेंस, किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं भाई, उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनता है। भाई एक उत्तल लेंस है आपके पास ऐसे, ठीक है, और इससे जो आपका प्रतिबिंब है ना v बराबर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, और प्रतिबिंब इधर बनेगा, ठीक है। लेंस के केस में जब वास्तविक होता है ना तो प्रतिबिंब इधर बनती है, तो दूरी पॉजिटिव की होगी। यह सुई लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, ये कहाँ रखी जाए कि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बना, मतलब
कहाँ रखी जाए यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। ओ भाई साहब, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। क्या क्या बोल दिया ये भाई, ये कह रहा है लेंस को कहाँ रखी जाए, ठीक है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बने। तो देखो एक ही केस होता है, ये फोकस होता है, ये भी फोकस होता है। जब फोकस पे, जब बात है ना फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है, ठीक है। जब 2f पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी आपका u है, ठीक है, और यही फोकस के क्या हो जाए, डबल हो जाए, तो उस समय जो आपका प्रतिबिंब बनेगा ना, ये लेंस देखिए, उत्तल लेंस जो होती है ना, प्रकाश किरणों को क्या करती है, बटोर देती है। ये आपका 2f है, ठीक है। और आप जब इसके केंद्र पर डालेंगे तो ये लाइट जा कर के है ना इसे 2f पर काटेगी, इसी के नीचे। तो जितना हाइट आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ, बोलो बोलो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है यहाँ पे, बराबर हैं। अच्छा, प्रतिबिंब उसी साइज का हो, यानी कि दोनों साइज क्या हैं, बोलो, बराबर हैं। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या है आपस में, बोलो, बराबर हैं भाई, ठीक है। और वास्तविक है तो सेम साइज है, यानी कि दोनों का रेशियो अगर देखा जाए HI/HO कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, कटे जाएगा पूरा। और इसको हमें ना माइनस कर लेना है, क्यों, क्योंकि इमेज की हाइट माइनस की होगी और वस्तु की हाइट ऊपर है, प्लस का होगा, और यही आपका आवर्धन होगा। तो यहाँ पे आवर्धन बराबर कितना हो गया, -1, ठीक है। और अगर हम वस्तु की स्थिति की बात करें, वस्तु की किसकी स्थिति की बात करें, ठीक है, तो u अगर हमें निकालना है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं v बराबर u बराबर क्या होता है, m, यहाँ पे मान रख दो। v का मान कितना है आपके पास, बोलो बोलो, 50 सेंटीमीटर। m का मान आपके पास है -1, यहाँ पे आपका क्या होगा, u, इसका गुणा इसमें होगा, तो आपके पास आ जाएगा u बराबर कितना, -50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया भाई साहब। अच्छा, हमें क्या निकालना था, क्षमता निकालना था, P निकालना है। P बराबर 1/f होता है, f तो पता ही नहीं है, चलो f लेके आते हैं। तो 1/v - 1/, चलो ये वाला सीधा करके लगाते हैं। लेंस के सूत्र से बात करेंगे, किससे बात करेंगे भाई, क्षमता चाहिए ना, P चाहिए, तो क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी चाहिए। तो 1/f बराबर 1/b - 1/, क्या होता है, u। मान यहीं पे उठा के पटक दो आप। v का मान कितना, 50, इसका भी मान माइनस का 50 है तो प्लस का 50 हो जाएगा, हर बराबर हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2/50 होगा, ठीक है। ये इसको काट देगा, कितनी बार कटेगा, 25, तो f बराबर कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब भाई साहब ये सेंटीमीटर में है, इस बार जो क्षमता वाला फॉर्मूला लगेगा 100/, क्या लगेगा, f सेंटीमीटर में हो, तो p बराबर 100/ कितना, 25, कितनी बार कटा, 4 बार। P बराबर कितना आया, 4। तो अब देखो ये जो आपके पास आया है ना, ये प्लस का आया है, तो प्लस का 4D डायोप्टर, 4 डायोप्टर का होगा, ठीक है। अच्छा सर आगे नेक्स्ट कराओ। देखो इसमें कुछ नहीं था, आपको प्रतिबिंब की दूरी दे दिया, जब हाइट सेम है तो उनका रेशियो क्या होगा, 1 होगा। अरे इस H को इधर भेज दो ना, मतलब HO को इधर भेज दो, तो इनके बराबर कितना आएगा भाई, हाइट दोनों बराबर हैं तो HO को इसके नीचे भेज दो, ठीक है। क्या हुआ, नहीं आया समझ में, दोबारा करूं, लो मुझे पता है नहीं आया तुम्हें समझ में, चलो इधर का बता दे रहा हूँ। देखो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हैं, इसको इधर भेज दो ना, HI/HO होगा, तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, 1, और इसी का अनुपात क्या कहलाता है भाई, m, और ये वास्तविक है, ये कैसा है, वास्तविक है। आपको बताया था जब वास्तविक होता है ना तो m की वैल्यू माइनस कर लेते हैं। अब ये जो भी आया है ना, इसी को हम क्या लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब m मिल गया, तो अब हम जानते हैं एक चीज़, क्या, m बराबर v/u होता है। m की वैल्यू -1, v का मान हमें पता है 50 है, u का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और माइनस को इधर भेज देंगे, तो u बराबर कितना आ गया, -50। जब u आ गया, ये देखो आया ना, फिर f निकाल लेंगे, f आ गया तो p निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके पास क्या है, क्षमता, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है, जिससे तुम्हारे दिमाग के क्या खुलें, ढक्कन खुलें। देखो हमारे पास क्या है, एक 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब का मतलब पिछले वीडियो में बताया था वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु, ठीक है। तो हाइट
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, अब सुनो बता रहा हूँ, अभिसारी लेंस बोला है ना, अब यहाँ पे लेंस का नाम नहीं बोलेगा, है ना। एक आपका होता है अपसारी, अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस, ध्यान रखना, उत्तल लेंस, ठीक है। और अप होता क्या होता, अप तो अवतल होता, ठीक है। चलो ठीक है, तो एफ का मान आपका प्लस का आएगा 10 सेंटीमीटर, और कितने दूरी पर रखा जाता है 25 सेंटीमीटर पर रखा जाता है। देखो ना, जो वस्तु की दूरी है ना कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो माइनस कर लेंगे यार। प्रकाश किरण आरेख खींचना है और प्रतिबिंब की स्थिति साइज सब बतानी है, ठीक है। चलो एक आप क्या ले लो, ये एक उत्तल लेंस हो क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। चलो यहाँ पे फटाफट बना लेते हैं, ये फोकस है इसका, ये प्रथम फोकस है, ये इसका द्वितीय फोकस है, ठीक है। और ये जो वस्तु है ना इससे 25 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ पर है 25 सेंटीमीटर दूर है, यहाँ से यहाँ 25 सेंटीमीटर दूर पर है, यू बराबर ये है, ये वस्तु है ए और ये आपका बी। अभी अपनी लाइट भेजा और देखो इधर आपका 2F2 होगा, केवल यहाँ पे F2 होगा। अब देखो ये गया ऐसे, भाई हम जानते हैं जब समांतर आती है किरण है ना तो फोकस से होके जाती है। और अब एक लाइट हम क्या करते हैं ना, करते क्या हैं, एक लाइट ऐसे डाल देते हैं इसके केंद्र, किस पर डालेंगे, ऑप्टिकल सेंटर पर डाल देंगे, ठीक है, प्रकाशीय केंद्र पर। ये यहाँ पे कहीं कट कर देगा, जहाँ पे कट करेगा ना वहीं पर इसका क्या बनेगा, इमेज, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बी और ये क्या बनेगा ए डैश, ठीक है। तो ये दूरी निकालनी है अपने को, और इसका ये फ़ोटो बन चुका है, ठीक है। ये वी कितना होगा, चलो आओ फटाफट बात करते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के कहाँ, लेंस के सूत्र से देखो, लेंस का सूत्र क्या होता है 1/b माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f। तो 1/v, वी आपको चाहिए u की वैल्यू माइनस के कितना 25, तो प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का माइनस पहले से है। f का मान कितना 10, इस 25 को भेज दो एक झटके में, इधर भेजो भेजो, लात मार के भगाओ इसे, इधर भगाओ, कर सकते हो ऐसा, करो करो करो। 1/b बराबर 1/10, खटाखट खटाखट खटाखट, ऐसे खटाखट यार, आप लाइक शेयर कर दिया करो। 25, ठीक है, 1/b है ना, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 50 ही तो आएगा। तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे और इसमें 2 से, ठीक है। 1/b घट गया 3 बटे कितना आया 50। अब देखो v बराबर कितना होगा 50 बटे कितना होगा 3। अब इसको आप डिवाइड कर लेना, इतना दूरी आएगी, ठीक है। और एक चीज़ और बोला था, इसकी साइज बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे आराम से। देखो हम जानते हैं HI/HO बराबर V अपन क्या होता है U, तो HI का मान हमें चाहिए, ठीक है। HO का मान कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, खटाक से यहीं पे रख दो। V का मान कितना आया, अब भाई देखो ना 50 बटे कितना आया है 3, आपके लिए ये बढ़िया सा नंबर आया है। और U का मान माइनस के कितना है 25 है, ये इसको काट दिया 2 बार, इसका गुणा इसमें होगा, तो HI बराबर 10/3 हो जाएगा, 10/3 सेंटीमीटर। अब इसको आप घर पे आराम से डिवाइड कर लेना, ठीक है। अच्छा भाई साहब, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा देखो, अगर नहीं आया दोबारा देखो एक बार, फटाफट मैं फिर से समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, चलो 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है, इसकी फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी 25 सेंटीमीटर, है ना, ध्यान से पढ़ो। अब सारी का मतलब क्या होता है उत्तल लेंस। तो कह रहा है कि भाई रखा जाता तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज या प्रकृति ज्ञात कीजिए। ये हमने इसका आरेख खींचा और इसका अगर हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है तो हम जानते हैं 1/b बराबर 1-1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। यहाँ पे मान रखने के बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है, इन सबको, फिर v आ गया। और इस साइज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे भाई, ये लगाना पड़ेगा आवर्धन, यही तो होता है आवर्धन से, आवर्धन m बराबर आपका यही तो होता है भाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट आपसे बात करते हैं। एक आपके पास ये है, ये आप क्वेश्चन करोगे। चलिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब की प्रतिबिंब लेंस से
10 सेंटीमीटर दूर बनता है। ठीक है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। कोई बात नहीं, एक अवतल लेंस है। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो। एफ बराबर, भाई अवतल है माइनस कर लेंगे 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। और वी 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 ये भी माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्या होता है ना, अवतल लेंस में आपका जो प्रतिबिंब बनता है ना, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, ये आपका एक अवतल लेंस है। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो फोकस है वो ये फोकस है। ठीक है, अब ये नहीं पता है भाई वस्तु कहाँ रखा गया, तो वस्तु को लेके आएंगे। ठीक है, कहीं रखा होगा। चलो आओ बात कर लेते हैं। 1/b माइनस 1/u बराबर कितना, 1/f। मान रखो फटाफट यहाँ पे 1/v बी 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 माइनस का 10, 1/u बराबर f का मान भी कितना होगा, माइनस के साथ होगा। इस 10 को इधर भेज दो, तो 1/ माइनस का 1/u बराबर, ठीक है, और ये माइनस का 1/10 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, बट जो है पहले उसको तो लिखो, माइनस का 1/15। ठीक है, और ये इधर आया प्लस 1/ कितना हो गया 10 माइनस 1/u। इन दोनों का एलसीएम देख लो, 30 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। यहाँ पे 2 होगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इसमें किससे कर देंगे 3 से। और देख लो ऊपर है ना आपका कितना आया 1/30, पलट दो इसे तो u बराबर माइनस का 30 आ गया। यानी कि फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर पर है, कहाँ पर है 15 सेंटीमीटर, तो आपकी वस्तु जो है ना वो 30 सेंटीमीटर पर है। कितने पर है, 30 सेंटीमीटर पर है। अच्छा, और इसका प्रतिबिंब निकालते हैं। क्या निकालते हैं, प्रतिबिंब। चलो 2 लाइट हमने भेजा, एक ही ऐसे भेजा समांतर, तो कैसे होके जाएगा, फैल के जाएगा, क्योंकि ये अपसारी होती है। जो अवतल लेंस होता है ना, कैसा होता है, अपसारी, अपसारी होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद एक लाइट आप क्या करते हो ना, एक ऐसे डाल देते हो इसके ऑप्टिकल सेंटर पर। ठीक है, ओ पर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है भाई साहब, ए और बी चाहे कहीं पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चले गए। देखिए 2 लाइट, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने लाइट की ज़रूरत होती है, 2। अब क्या होगा ना, प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 लाइट की ज़रूरत है, बट अपवर्तन के बाद ये जहाँ कट करेंगे, अपवर्तन के बाद ये ऐसे चला गया और ये अपवर्तन के बाद ऐसे चला गया, कहीं कट कर पाएंगे आगे, नहीं, इधर कट नहीं कर पाएंगे। तो इनको कहेंगे चलो पीछे देखो, पीछे, तो इसको लाइट को हमें किधर बढ़ाना पड़ेगा, पीछे, तो यहीं पे कट कर देंगे ये। तो यहाँ पर आपका इमेज बनने वाला है आई, तो ये आपका बी होगा और ये आपका क्या होगा, ए डैश, डैश में कर दो आप। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति होगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। ठीक है, और ये आपका वस्तु की स्थिति है। तो डायग्राम आपका ये है भाई साहब। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं आपसे। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये तो आप कर सकते हैं यार। एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है, उसकी क्षमता 2D है, तो P बराबर 2D, यानी कि प्लस का दे रखा, नहीं माइनस का पहले बोल देता, आपसे सरेंडर कर देता अपने आप को। ठीक है, तो भाई F निकालना है अपने को, तो 1/P कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 1/P। ठीक है, तो 1/, अच्छा देखो ये अगर निकल के आएगा ना, तो ये मीटर में निकल के आएगा, सेंटीमीटर में लाना है तो 100 ले लो ऊपर आप। P का मान कितना है, 2 है, काटोगे कितना आएगा 50, तो ये बराबर कितना आया 50 सेंटीमीटर। अब प्लस का आया है ना, तो ये कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा भाई साहब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। ये आप है ना, ये वाला क्वेश्चन आप हमें करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, बहुत ही आसान है यार, करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, नहीं आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में करो, फिर मैं आपको है ना दूसरे लेक्चर में बता दूंगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो आपका इलेक्ट्रिसिटी का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जब मैं बनाऊंगा तो उसी में बता दूंगा आपको, बट आप इसको ट्राई करें। चलिए तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, रजाई के अंदर पढ़ते रहिए।